डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, एक स्विच और दो बैटरी लगी हुई है। अपने को ये फाइंड करना है कि स्विच को जब t इक्वल टू 0 के ऊपर इसको क्लोज करते हैं उस टाइम से लेके स्टेडी स्टेट तक की कंडीशन में फ्लक्स में कितना चेंज होगा। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे एलआर सर्किट में जो t इक्वल टू 0 होता है वो सिचुएशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि जब इसको अपन ओपन रखते हैं तो ये 20 वोल्ट की जो बैटरी है इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये 10 वोल्ट की जो बैटरी है ये पहले से ही सर्किट को करंट प्रोड्यूस करवा रही है। इसका मीन्स पहले से ही काफी टाइम पहले से ही सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट तो इसमें डेवलप हो चुकी है। ये जो दो सिचुएशन है वो दो अलग अलग स्टेडी स्टेट की है। तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। और अगर अपन इंडक्टर की बात करें तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन में इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। इसका मींस कंप्लीट वोल्टेज है वो किस पे ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन पे अपन आते हैं जब t इक्वल टू 0 है, इसको मींस अपन ने 20 वोल्ट को अपने को काउंट नहीं करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ से करंट कितना होगा, I1। तो यहाँ से ये वाला कोई काम का नहीं है, यहाँ से ये वाली ब्रांच भी यहाँ से इसके ऊपर भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मैं ये 10 वोल्ट है वो 5 और 5 इन दोनों के ऊपर ड्रॉप होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 10/10 इसका मीन्स कितना करंट होगा, 1 एम्पियर। तो 5 कितना होगा फ्लक्स, 5 इक्वल टू कितना होगा L इंटू I1। तो L की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है यहाँ से 500 मिली 10⁻³ हो गया यहाँ से, और ये वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में 1। तो यहां से अपने पास में ये निकल के आता है 5 इक्वल टू 0.5 वेबर निकल के आया। अब जब इसको अपन क्लोज कर देंगे तब ये 10 वोल्ट भी है और 20 वोल्ट भी है, लेकिन ये 20 वोल्ट है वो डायरेक्ट इसके ऊपर आके गिरेगा। इसका मीन्स इसको अपन पहले काउंट करेंगे। तब अब करंट कितना होगा, I2 कितना होगा यहाँ से 20 वोल्ट V अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अब कौन सा काउंट होगा, केवल ये वाला, क्योंकि इसी के ऊपर डायरेक्ट ये आके गिरेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो ये कितना हुआ यहाँ से 5, तो ये निकल के आता है 4 एम्पियर हो गया। तो 5 कितना होगा L इंटू I2। तो L की वैल्यू तो कितनी हुई 500 इंटू 10⁻³ ये कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया। तो यहाँ से अपने पास में ये निकल के आता है यहाँ से 2 वेबर निकल के आ गया। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 माइनस 0.5। इसका मीन्स कितना निकल के आता है 1.5 वेबर। ऑप्शन नंबर बी।